नमस्कार मित्रों। चाणक्य ने कहा है, कभी भी जीवन में इतनी कठिनाई नहीं आती कि इंसान उसका सामना न कर सके। ये वाक्य हमें ये सिखाता है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर छिपा होता है। बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की। दोस्तों, जीवन में असफलताएं सभी के पास आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे डर जाते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें अवसर बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपने प्रयासों में लगातार मेहनत करता है, उसी को सफलता मिलती है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह एक छोटा सा दीपक अंधकार को खत्म कर देता है, उसी तरह आपकी छोटी छोटी कोशिशें बड़ी मुश्किलों को मिटा सकती हैं। इसलिए कभी भी किसी कार्य को छोटा मत समझिए। निरंतरता ही आपको सफलता तक पहुंचाती है। मित्रों, चाणक्य का मानना था कि अगर इंसान अपने जीवन में अनुशासन ला ले, तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं लगता। सफलता का असली राज है समय का सदुपयोग और सही योजना। यदि आप समय पर काम करेंगे, आलस्य से बचेंगे और धैर्य रखेंगे, तो हर मंजिल आपके कदम चूमेगी। चाणक्य हमें ये भी सिखाते हैं कि दूसरों पर निर्भर मत रहिए। वे कहते थे, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन की दिशा नहीं बदल सकता, ये काम आपको खुद करना है। इसका मतलब यह है कि यदि हम अपनी सोच और मेहनत पर भरोसा करेंगे, तभी सही मायनों में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। दोस्तों, चाणक्य का एक और अद्भुत विचार है, जब तक आप स्वयं पर विजय नहीं पा लेते, तब तक आप संसार को नहीं जीत सकते। इसका सीधा संदेश है कि हमें अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा। क्रोध, आलस्य और नकारात्मकता इंसान को नीचे गिराते हैं। अगर हम इन्हें हरा दें, तो सफलता निश्चित है। चाणक्य की सबसे खास बात यह थी कि वे कभी परिस्थितियों से नहीं डरते थे। उन्होंने साधारण वस्त्रों और साधारण जीवन के बावजूद पूरी दुनिया को ये सिखाया कि असली ताकत ज्ञान और धैर्य में है, न कि धन और शान शौकत में। इसलिए मित्रों, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, तो चाणक्य की इन शिक्षाओं को अपनाएं। धैर्य रखें, सही समय पर सही निर्णय लें, अपने ज्ञान और चरित्र को मजबूत बनाएं। कठिनाइयों से मत डरिए, उनका सामना कीजिए। याद रखिए, सफलता उसी के कदम चूमती है जो गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखता है। तो आइए हम सब ये संकल्प लें कि हम चाणक्य के विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और हर चुनौती को अवसर में बदलेंगे। धन्यवाद।